हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो आप इसको अवेयर हो जाइए, ठीक है, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? तो क्लास 9th के लिए, ठीक है बेटा। तो क्लास 9th का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो मैथ्स पढ़ने का कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो बेटा ये एक अवंती एक संस्था है, ठीक है। अवंती नाम की एक संस्था है, और इस संस्था के द्वारा, आपने इसका नाम सुना होगा आई थिंक, ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा एक नीव प्रोग्राम, एक नीव कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है बेटा। इस नीव कार्यक्रम के तहत आपको क्या पढ़ना होगा? आपको पढ़ना होगा गणित। कौन पढ़ाएगा? तो मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक नीव प्रोग्राम के द्वारा, नीव कार्यक्रम के द्वारा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो। अब ये जो नीव प्रोग्राम है ना बेटा, ये जो न्यू प्रोग्राम, ये क्या है? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो बेटा देखो ध्यान से कि देखो, इस नीव प्रोग्राम में आपको वह कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे गणित में, जो कि विद्यार्थियों को गणित समझने के लिए जरूरी होने हैं, या जरूरी होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस नीव प्रोग्राम में उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को, उन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा, जो कि गणित पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा न्यू प्रोग्राम चलाने के पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा है? ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस को जान सकें कि कैसे होती है ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि देखो, आप स्कूल जाते हो तो वहां पे एक टीचर आपको पढ़ाता है आपके साथ में, लेकिन जब गवर्नमेंट कोरोना की वजह से, ठीक है बेटा, कोरोना की वजह से आपकी स्कूल्स को बंद कर देती है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बंद हो जाती है ना। अब आपकी पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती है, तो इस पढ़ाई लिखाई को चालू रखने के लिए, ठीक है, किसका यूज किया गया है? ऑनलाइन क्लासेस का यूज किया गया है। क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेस को आप अपने घरों से बैठकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि ये कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो कोरोना हो या कोई और प्रॉब्लम हो, हम लोग ये क्लासेस को रन कर सकते हैं बड़े इजीली। बस होना क्या चाहिए? एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और अच्छे से पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग आप सीख सकेंगे। क्योंकि देखो, डेली लाइफ में होता ये है कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाओ, ठीक है, और सपोज आप चीनी खरीदने गए, ठीक है, दुकानदार ने कहा कि बेटा इस चीनी का दाम 42 रुपए पर केजी है, और आपके पास 50 रुपए का नोट है। तो आप ऐसा थोड़ी होगा कि 50 रुपए उसको दे के तुरंत घर चले आओगे। अगर ऐसा होगा तो मम्मी तो तुम्हारी पिटाई कर देंगी, है, डांट लगाएंगी, है कि नहीं? क्योंकि उस चीनी का दाम कितना था? 42 रुपए था, और आपने दिया उसको कितना? आपने उसको कितना दिया? 50 रुपए दिया बेटा, ठीक है। यानी आपको उस दुकानदार से कितने रुपए लेने थे? तो 8 रुपए लेने थे। आखिर ये 8 कैसे आया? तो 50 में से 42 को माइनस करने पर 8 आया, ठीक। तो ये क्या कर रहे हो? ये आप गणित लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो बेटा? आप गणित लगा रहे हो, है ना। और इसी को बोलते हैं कि गणित का जो उपयोग है वो दैनिक जीवन में होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, गणित में रुचि, रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी आपको एक तरीके से ये चीजें अच्छी लगे, है ना, गणित को पढ़ने में मजा आए, वो वाली फीलिंग लाने के लिए इन क्लासेस को लाया गया है, ताकि आप गणित को अच्छे से सीख सकें। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो गणित को अच्छा नहीं मानते हैं, इनफैक्ट वो गणित से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक होते हैं, वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसी गणित को अच्छे से समझाने के लिए मैं आया हुआ हूँ, और हम दोनों लोग अच्छे से गणित की पढ़ाई करने वाले हैं और सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। अब देखो, अब ये क्लासेस कैसे होंगी? तो बेटा देखो, अभी के लिए तुमने क्लास ज्वाइन किया होगा, वो कहाँ पे ज्वाइन किया होगा? गूगल मीट से, है ना, आपके फोन में, ठीक है बेटा। आपके फोन में इस प्रकार से गूगल मीट का आइकन बना होगा, सिंबल बना होगा इस तरीके से, है ना।
तो इस सिंबल के द्वारा, इस आइकन के द्वारा, या फिर इस ऐप के द्वारा, इसको ऐप भी बोला जाता है, तो इस ऐप के द्वारा आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गूगल मीट। और हफ्ते में, ठीक है, क्लासेस कितने दिन होने वाली है, तो 3 दिन होने वाली है। ठीक है, कब कब होंगी इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्लासेस कब कब होंगी अगर हफ्ते में होंगी तो देखो बेटा, ये क्लासेस होंगी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करो। कब होंगी, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। कब कब होंगी, मैं फिर से बता देता हूँ, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं दिन आपकी क्लासेस होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा कि अपनी क्लासेस होनी कब है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, है ना, आखिर मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा और आखिर मैं आपका टीचर हूँ, तो आपको अपने टीचर के बारे में कुछ ना कुछ जान लेना चाहिए कि आपके टीचर का नाम क्या है ना, वो रहते कहाँ है, और ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हुई है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो देखो बेटा, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। ठीक है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है शुभम अग्रहरी। मैं गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ठीक है, जिस प्रकार आप हरियाणा में रहते हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश एक राज्य है, और इस राज्य में मैं गोरखपुर शहर में रहता हूँ। अच्छा, मैंने पढ़ाई क्या की हुई है, तो बेटा मैंने बीएससी किया है और उसके बाद से बीएड किया है। जो मैंने बीएससी किया वो मैथमेटिक्स में किया हुआ है। अब मैं पिछले 4 सालों से बच्चों, इनफैक्ट 4 सालों से अधिक हो गया, ठीक है, मैं पिछले 4 से अधिक सालों से बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पिछले 4 से अधिक सालों से, ठीक है, गणित पढ़ा रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं आपको भी गणित पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा रहा कुछ संक्षिप्त परिचय। अब इसके बाद से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें। अगर आपको क्लास करना है तो देखो, इस प्रकार से आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ऐसे। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो, इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा, फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको इस वाले बटन को दबाना होगा। ये जो आप बटन देख रहे हो ना, इसको बटन को आप दबाओ तो इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इतना होने के बाद आप कहोगे सर ये तो अभी फुल स्क्रीन हुआ ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करोगे, अपने नोटिफिकेशन वाले बार में, ठीक है, ऑटो रोटेट लिखा होगा, ऑटो रोटेट, उसको क्लिक कर देना। और उसको क्लिक करने के बाद अब आप फोन को ऐसे नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, ऑटो रोटेट को क्लिक करने के बाद ऐसे फोन को नहीं रखेंगे, अब आप अपने फोन को ऐसे रखेंगे, ऐसे हॉरिजेंटल। ठीक है, अब जो ही आप हॉरिजेंटल रखेंगे, आपकी जो स्क्रीन है या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। आई बात समझ में, कैसे करना है फुल स्क्रीन। जहां तक मेरे को लगता है सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चों ने, ठीक है, इसको समझ लिया होगा कि कैसे करना होगा। जो बच्चे अभी को क्लास ज्वाइन किए हैं बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान से देखो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, आपको क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है, किस प्रकार से क्लासेस करनी है, यही सारी चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है, ओके, चलो अब देखो, ये जो चीज है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका माइक को बंद रखता है। अगर आप इस प्रकार से रखोगे ना, तो आपका जो माइक है ना बेटा, आपका जो माइक है वो क्या रहेगा, बंद यस रहेगा। सर, हाँ, बंद। हमेशा हमेशा अपने माइक को बंद रखना है, और कोई भी बच्चा जो अभी को माइक ऑन कर रहा था वो ऑन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अच्छा, अब देखो, अब देखो बच्चों,
आपको माइक तो बंद रखना ही रखना है, साथ में इस कैमरा को भी बंद रखना है। देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये कैमरा के लिए कैमरा, इस कैमरा को भी आपको क्या रखना है बेटा, बंद रखना है, ठीक है। और माइक तो बंद रखना ही, ठीक, कैमरा भी बंद, माइक भी बंद। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे आपके फोन पे यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है, 3 डॉट इस प्रकार से 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक। अब ये 3 डॉट करता क्या है, इसको सीखेंगे। जो ही आप यहाँ पे दबाएंगे ना बेटा, जो ही आप यहाँ पे दबाएंगे, तुरंत इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा। आप लोग दबा करके देखो, यहाँ पे जैसे से मैं बोलता हूँ वैसे वैसे दबा के देखो। यहाँ पे जो ही दबाओगे तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक। अब इस बॉक्स में करना क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है बेटा इन कॉल मैसेज, लिखा हुआ है क्या, इन कॉल मैसेज, मैसेजेस, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। तो आप जो ही इसको क्लिक करोगे ना, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कमेंट कर पाओगे, यानी कि अपने डाउट्स को पूछ पाओगे। सपोज तुमको मान लो कोई चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, तो बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। कहने का मतलब ये यहाँ पे लिख सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, या फिर मुझे समझ आ गया, ठीक है, इस प्रकार से चीजें लिख सकते हो। तो जल्दी से अगर ये समझ में आया कि कैसे लिखना है, तो जल्दी से वाई टाइप करो, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखाऊंगा, आप एन टाइप कर सकते हो। जल्दी से वाई टाइप करो बेटा चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। कैसे करना है मैंने आपको सिखाया, ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको सिखाया। कोई भी बच्चा लिंक नहीं शेयर करेगा किसी भी चीज का, कोई भी बच्चा लिंक नहीं शेयर करेगा, ठीक है। सोनिया रंगा के नाम से जो भी है, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी यहाँ पे। बाकी बच्चे भी वाई टाइप करिए अगर आपको समझ में आ गया। देखो बेटा करना कैसे है, मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ कैसे वाई या एन टाइप करना है। देखो आपको सबसे पहले, ठीक है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो 3 डॉट है, यहाँ यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, यानी कि यहाँ पे दबाओ आप, ठीक है। जो ही यहाँ पे आप दबाओगे ना, आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे होने के बाद आपको इन कॉल मैसेज में जाना है। देखो ये देखो लिखा हुआ है ना इन कॉल मैसेज, यहाँ पे जाना है। अब इस इन कॉल मैसेज को जो ही दबाओगे तो आपके लिए लिखने का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसे जैसे आप टाइप करते हो ना मैसेज, उस तरीके से टाइप कर सकते हो। और जब टाइप कर लेना बेटा तो इस प्रकार से एक एरो बना होगा, तीर बना होगा, उस तीर पे क्लिक कर लोगे तो तुम्हारा मैसेज मेरे पास आ जाएगा। तो एक बार ऐसे वाई टाइप करके देखो कि क्या तुम टाइप कर पा रहे हो। एक बार फिर से सारे बच्चे टाइप करेंगे, फिर से सारे बच्चे टाइप करेंगे वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हुई ना बात, ठीक है, अब हुई बात, ये हुई है बात। सारे बच्चों ने इसको, ठीक है, कर लिया है, बढ़िया। अब देखो एक और ऑप्शन है इसी मैसेज वाले ऑप्शन में, ठीक है, जहां पे आपने दबाया, जो डब्बा बन के आया था, ये डब्बा, इस डब्बे में आप देखो यहाँ पे एक्टिविटीज लिखा हुआ है। आखिर ये क्या चीज है बेटा, इसको भी देख लो। तो एक्टिविटीज का यूज तब करते हैं जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा। अभी देखो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है, तो उसका उत्तर पोल में देना, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल, ठीक है। अब पोल में क्या होता है, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनके 4 विकल्प होंगे और उनके उत्तर देने। तो उसका उत्तर कैसे दे पाओगे, उसका उत्तर दे पाओगे तुम एक्टिविटीज से। उसका उत्तर कैसे दे पाओगे, एक्टिविटीज से दे पाओगे। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक पोल दिखेगा जब उस एक्टिविटीज को दबाओगे। बेटा जब वो एक्टिविटीज दबाओगे ना, अभी तो नहीं दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन अभी जब मैं बोलूंगा तब दिखेगा। एक्टिविटी को दबाओगे तो आपको इस प्रकार से पोल दिखेगा। यहाँ पे सवाल का नंबर होगा,
कौन सा सवाल है, और यहाँ पे ठीक है उसकी ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। तो इस एक ऑप्शन को, ठीक है, किसी भी एक ऑप्शन को आप क्या करोगे, क्लिक कर देना। मान लो अगर बी वाला करेक्ट है तो बी को क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक वोट का ऑप्शन आएगा। वोट देखो लिखा हुआ है, वोट VOTE। इस वोट को दबा देना बेटा। क्या करना है, इसको इसको दबा देना। जो ही दबाओगे आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। जो आपका उत्तर है ना बेटा, वो मेरे पास आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो कि कैसे देना है आंसर। सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। हालांकि अभी मैं और करवाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है, तो और बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए अगर आपने पूछा है तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो करना क्या है ना बेटा, आपको यहाँ एक्टिविटीज पे दबाना है। अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक्टिविटीज, इस पे दबाना है। ये एक्टिविटीज का बटन है, इस पे क्लिक कर देना। जो ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ऐसे मतलब लिखा होगा पोल्स एक्टिव, ऐसे लिखा होगा पोल्स एक्टिव। हालांकि अभी के लिए एक्टिव नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने कोई सवाल पूछा नहीं है। फिर उसको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग लिखा होगा और उसके 4 विकल्प होंगे। वो होते हैं ना विकल्प वाले सवाल जिसमें केवल एक सही होता है, तो वैसा मैं सवाल पूछूंगा। अब जो उत्तर तुम्हारे हिसाब से सही होगा उसको क्लिक कर देना है, उसको अपने हाथों से यहाँ पे दबा देना। जो ही दबा दोगे बेटा, ठीक है, दबाने के बाद यहाँ पे देखो वोट का बटन एक होगा। वोट, वोट का मतलब है कि आप अपना उत्तर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे वोट का एक बटन होगा, इसको दबा देना। जो ही दबाओगे तो ये वोट से वोटेड हो जाएगा, वोटेड। इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर मेरे पास आ गया। ठीक है, चलो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और इसका उत्तर आप सभी को कहाँ में देना है बेटा? इसका उत्तर देना है आपको पोल सेक्शन में। तो सारे बच्चे जाइए और पोल में इसका उत्तर करिए। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, सबको पोल में आंसर देना है। ठीक है, पोल आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने सिखाया है वैसे उत्तर करो। 2 बच्चों ने पोल में उत्तर दे दिया, 2 बच्चों ने दे दिया, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। सारे बच्चों ने वोट दे दिया इसका, यानी कि इसका उत्तर दे दिया। तो देखो मैं गिन के बता देता हूँ बेटा, अभी तक सिर्फ 9 बच्चों ने उत्तर दिया है। जिन, हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक वोट नहीं दिया है वे अपना वोट दे दीजिए, यानी कि आंसर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ शो होता है कि किस बच्चे ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया है ना। हर एक चीज यहाँ पे शो होती है, कितने बच्चों ने दिया। तो मैं आपको बता दूं इस समय 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया। इस समय 10 बच्चों ने उत्तर दे दिया। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया है आपके पास 5 सेकंड और है उत्तर देने के लिए, सिर्फ 5 सेकंड। चलो बच्चों अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं। तो चैट में लिख करके बताओ कि कितने दिन हम लोग की क्लासेस चलेंगी एक हफ्ते में। लिख करके बताओ A B C या D, कौन सा वाला विकल्प सही होगा, A B C या D? चलो श्रुति का आंसर आ गया, गुड गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो
कितने दिन चलेगा बेटा? तो 3 दिन चलेगा। चलो अब बताओ कि हम लोग जो ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो कितने दिन पढ़ने वाले हैं? ठीक है, सॉरी सॉरी, क्या पढ़ाया जाएगा इन ऑनलाइन क्लासेस में? तो ये आपको कहाँ देना है उत्तर? तो इसका भी उत्तर देना है आपको पोल सेक्शन में। जल्दी से जाओ, इसका उत्तर दो पोल सेक्शन में। कुल 10 बच्चों ने अभी उत्तर दिया है, ठीक है, 10, सिर्फ 10 ही बच्चे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी का एक बच्चा उत्तर नहीं दे रहा है, एक बच्चा अभी भी उत्तर नहीं दे रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा, अब हम ये चैट सेक्शन ऑन कर दिए हैं। चैट में इसका उत्तर बताइए कौन सा होगा? ए बी सी डी? डी होगा ना? बढ़िया। नहीं बेटा, डी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गणित पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ गणित, यानी कि मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ये लर्न रखिए कि हम लोग अवंती वाली क्लास में, यानी नीव वाले इस प्रोग्राम में क्या पढ़ने वाले हैं? तो गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अब कुछ बातें बतानी थी आपसे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि सारे बच्चे अब जान चुके हैं कि चैट बॉक्स में कैसे लिखना होता है। तो सारे बच्चे अपना नाम लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि सबकी अटेंडेंस लग जाए, जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है सब लोग अपना नाम लिखिए, ठीक है। पूरा नाम लिखिएगा बेटा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि श्रुति ने ज्वाइन किया है क्लास, मोनिका, तो इन बच्चों का अटेंडेंस लग रहा है, ठीक है। अनुज का, ठीक है। टिंकू, ओके। अभय, ठीक है। जगदीप, अंजलि, ठीक है। शाहरुख खान, ओके। मोनिका, हो गया बेटा, ठीक है। कोई और बच्चा है जिसका अटेंडेंस छूट गया? अगर नहीं, हाँ, अच्छा, निखिल। तो बेटा तुमने शाहरुख खान क्यों लिखा, हाँ? जब निखिल नाम है तो? जो नाम है ओरिजिनल वो लिखिए अपना नाम, निखिल। संतोष, ठीक है। कोई और बच्चा है जिसका अटेंडेंस छूट गया है? और कोई नहीं है ना? सबने नाम अपना लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों, बताएंगे आप कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करिएगा। देखिए, अगर समझ में आया कि जो भी चीजें हो रही है क्या है, तो समझ में आया तो वाई टाइप करिएगा, और नहीं समझ में आया तो एल टाइप करिएगा। वाई पर जानते हो क्या होता है? वाई पर होता है यस, यानी यस का मतलब हाँ समझ में आ गया। एन फॉर नो, नो मतलब नहीं आया, ठीक है। तो जिनको आया वो वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आया वो एन टाइप करेंगे। और इस शॉर्ट फॉर्म में लिखवाने का क्या मतलब है? इसलिए ताकि आप जल्दी से लिख सकें और आपका आंसर मेरे पास आ सके, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया, जो कि बहुत प्यारी सी बात है, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो क्लास ज्वाइन करके, ठीक है, क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो कि करनी चाहिए आपको, वो हम अब बताएंगे, ठीक है। चलो समझो, सबसे पहला काम करना है कि शांत जगह पे बैठना है, क्योंकि जब शांत जगह पे बैठोगे तभी तो आप अच्छे से मेरे लेक्चर को देख पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। तुम खुद बताओ, अगर किसी शोर शराबे वाली जगह पे बैठे रहोगे तो कहाँ से चीजें समझ में आएंगी? तो अगर आपको गणित समझना है, ठीक है बेटा, अगर आपको गणित समझना है तो आपको क्या करना होगा? शांत जगह पे बैठना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉपी और पेन या फिर पेंसिल ले करके बैठना है, ठीक है। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि आप कॉपी और पेन ले करके बैठेंगे। चलिए, क्लास में रोजाना समय से आना है। जैसा कि आपने जाना होगा कि जो क्लास होती है
वो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक होती है। तो आपको 5 मिनट पहले ही क्लास ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 6:55 तक 6:55 तक सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। यस सर। ओके। यस सर। नहीं, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। अगर मैं कुछ बोलूं या कुछ पूछूं तो उसका उत्तर देना है चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में कैसे उत्तर देना है आपको मैंने सिखा दिया। फिर देखो, नोट्स या फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं, बनाने हैं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको अपनी कॉपी में क्या करना है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है? या फिर क्लास के दौरान कैसे स्क्रीनशॉट। लिखे? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? यस कैसे लिखे? अभी को आपने क्लास ज्वाइन किया है क्या? नो सर, लिख ही नहीं रहा। नहीं, सारे बच्चे तो लिख पा रहे हैं। आप देखो, जाओ वहाँ पे चैट सेक्शन एक होता है, लिखा होगा इन कॉल मैसेजेस, वहां पे जाओगे तो आप अपनी बातें लिख पाओ। कहाँ और पर अगर सर? और अगर मान लो नहीं आ रहा है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए सुनो मेरी बात, नहीं लगी। ठीक है? चलो मेरी बातों को सुनो, अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। अब देखो, सवाल या डाउट पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है? और आप हमेशा एक चैट बॉक्स का यूज करेंगे। कोई बच्चा मोबाइल का जो माइक है, ना, वो ऑन नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, परेशानी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर चैट बॉक्स में उत्तर कैसे देना है? अभी तो मैंने बताया था हालांकि, और एक बच्चा और फिर से पूछ रहा है, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। बच्चों आप लोग ध्यान से सुना करो, ठीक है? बट कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अपने मोबाइल पे, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 डॉट है, यहाँ पे इस प्रकार से इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा आपकी स्क्रीन पे, इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। और इस बॉक्स पे, ठीक है, देखो लिखा होगा इन कॉल मैसेज। यहाँ पे देखो, लिखो यहाँ, हाँ, इन कॉल मैसेज लिखा होगा। जो बच्चा नहीं जान पा रहा है उसको करना चाहिए ये चीज, साथ साथ में करो, साथ साथ में दबाओ इसको, जहां पे भी मैंने कहा है। पहले 3 डॉट पे दबाओ, फिर जो बक्सा बन रहा है, जो बॉक्स बन रहा है, इसमें यहाँ इन कॉल मैसेज पे क्लिक करो। जो ही यहाँ पे तुम क्लिक करोगे बेटा, ठीक है, जो ही यहाँ इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से एक चैट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे एरो बना होगा, ऐसे एरो बना होगा, तो यहाँ पे अपनी बातें लिख देना, जो भी लिखना होगा, और फिर इस बटन को दबा देना। तो सुमित के नाम से जो बच्चा था, चेक करो कि क्या लिख पा रहे हो। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, तुम्हें सीख लिया, ठीक है? चलो अब मैं क्या बात बता रहा था, देखो, तो जो भी सवाल है वो कहाँ पे पूछने हैं, पोल सेक्शन में, या फिर सॉरी चैट सेक्शन में पूछने हैं, सॉरी चैट सेक्शन में पूछने हैं। और पोल का जवाब देना है, क्योंकि पोल में मैं आपसे सवाल करूंगा, जो भी सवाल पूछूंगा उसका उत्तर देना है। अपना होमवर्क नियमित रूप से, रेगुलर वे में जरूर से जरूर करना है। मोबाइल को चार्ज रखना है, पता चले कि आप लोग क्लास का टाइम हुआ, ठीक है, 7 से 8, तो आप कहो कि सर मोबाइल ही नहीं चार्ज है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। घर में हमेशा अच्छी जगह पे बैठना है, जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो, वहां पे बैठना है, ताकि आप अपनी क्लास को एकदम सुचारू रूप से कर सको, ठीक है, एकदम अच्छे से कर सको, ठीक? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो। अच्छा, तो आपका नाम रितु है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, क्या क्या नहीं करना है। अभी तो मैंने बता दिया कि चलो क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है इसको देख लो। सबसे पहला काम, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इससे होगा डिस्टरबेंस और क्लास अच्छे से चल नहीं पाएगी, तो अनम्यूट नहीं करना है। फिर देखो, कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी। पता चले मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कोई और बात कर रहे हो, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कक्षा को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि देखो बेटा, सबसे जरूरी बात, अगर आप बीच में कक्षा को छोड़कर जाओगे ना,
अगर आप अपनी कक्षा को 2 मिनट से ज्यादा छोड़ करके जाओगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा छोड़ करके जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी ही नहीं, इसीलिए कक्षा को छोड़कर जाना नहीं है। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक की क्लास है, तो पूरी कोशिश करना है कि बीच में हम क्लास को खत्म ही ना करें, क्लास से बाहर जाए ही ना। 7 से 8 क्लास को ज्वाइन रखें। क्या सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन रखेंगे इस तरीके से 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, अगर आप ऐसा जरूर करते हैं तो आपकी अटेंडेंस डेली लगती जाएगी और आपकी शिकायत आपके टीचर के पास, आपके प्रिंसिपल मैम के पास नहीं जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो, कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। इसका मतलब जो भी आपको पूछना होगा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित के आधार या गणित का आधार। हेडिंग होगी बेटा गणित का आधार, हेडिंग लगा दीजिए। ये शुरुआत है, ठीक है। पढ़ने के लिए सारे बच्चे रेडी हैं? अब क्योंकि जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर रेडी है तो जल्दी से वाई टाइप करिए। सारे बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है गणित को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत मजा आएगा बेटा, ठीक है। हम लोग अच्छे से चीजों को सीखेंगे, ठीक है। पढ़िएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहाड़े। बहुत बच्चों को पहाड़ा याद भी होगा, तो बच्चों बताओ आपको पहाड़ा सबको कहाँ तक याद है? कहाँ तक का पहाड़ा, कितने तक का पहाड़ा आपको याद है? जल्दी से बताएंगे, चैट बॉक्स में बताइए। तो विकास वर्मा के नाम से एक बच्चा है, बोल रहा है कि सर मुझे 25 तक याद है। एक बच्चा बोल रहा है 20 तक, फिर से 25 तक। किसी का देखा देखी नहीं बोलना है बेटा, आपको वास्तव में जितना याद होगा उतना लिखेंगे। कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं आप सबको सिखाऊंगा। आप मेरे शिष्य हैं, आप मैं सबको सिखाऊंगा कि कैसे चीजें करनी होती है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ईमानदारी पूर्वक बता दीजिए कितना आपको याद है, बस। मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, बल्कि आपको सिखाऊंगा, ठीक है, बल्कि आपको सिखाऊंगा। 15 तक, चलो बहुत बढ़िया। चलो ये हुई ना बात, सच्चाई बोलो बेटा, गुड गुड, सच्चाई बोलो, ठीक है। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट मैं आपसे बिल्कुल और सिखाऊंगा, ठीक है, कि वो चीजें कैसे होनी है, ठीक है। बाकी बच्चे बताइए आपको कहाँ तक याद है? सर 20 तक। अच्छा, तो यही बात आपको, ठीक है, चैट बॉक्स में भी बोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइक नहीं ऑन है, ठीक है। कोई भी बच्चा, ठीक है, ठीक है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। सब बच्चे कैमरा बंद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अक्षय शिवान के नाम से एक बच्चा है, विजय सिंह के नाम से एक बच्ची है, ठीक है। तो 20 तक सर। आप लोग अपना कैमरा बंद रखिए, माइक भी बंद रखिए। चलो बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो पहाड़े क्या होते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक से देखो सिखाऊंगा मैं। पहले एक से शुरुआत करूंगा, ठीक है। एक से शुरुआत करूंगा, 1 2 3 है ना, 4 5 6। इनफैक्ट हम लोग 25 तक पहाड़ा लर्न करेंगे, है ना। चलो सीखते हैं। तो देखो बेटा, एक एकम 1 होता है, ठीक है। 1 दुआएं 2 होता है, 1 तिहाई 3 होता है, 1 चौके 4 होता है, 1 पच्चे 5 होता है, 1 छक्का 6 होता है, 1 सत्ते 7 होता है, 1 अठे 8 होता है, 1 नवा 9 होता है, 1 दहा 10 होता है। सारे बच्चे इसको जानते होंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर जी इतना आसान क्यों बता रहे हैं? देखो ये आसान नहीं है, आसान आपको अगर मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है सिखाने का। क्या रीजन है? देखो, तुम देखो, एक में किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं, किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं बेटा, तो फिर से वही संख्या आ रही है, फिर से वही संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक में किसी भी संख्या का आप गुणा करते हैं, ठीक है बेटा, देखो जो जरूरी बात है वो अब सिखा रहे हैं। किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा क्या? वह संख्या,
उत्तर क्या आएगा? वह खुद संख्या आएगी। जैसे कि मान लो एक का गुणा कर दिया आपने 523 में, तो उत्तर क्या आएगा? 523 आएगा। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि अगर एक का गुणा, ठीक है, 1320 में कराएंगे तो क्या आएगा? चैट में उत्तर दीजिए उसका, चैट में इसका उत्तर दीजिए कितना आएगा अगर एक का गुणा 1320 में कराएंगे तो। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1320 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये तो सीखना ही सीखना है, साथ में इसका जो उपयोग है, जो इसका प्रयोग है, उसको भी सीखना था, ठीक है, उसको भी सीखना था। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। चलो अब आप ध्यान से देखो, आखिर ये 1 2 3 है ना, ये चीजें आ कैसे रही है, इसको सीखना है। तो देखो, जब एक को एक बार ऐड करेंगे यानी एक बार जोड़ेंगे तो एक आएगा, जब एक को 2 बार जोड़ेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब एक को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर 1 गुणे 3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आप एक का गुणा 3 में करा रहे हो, या फिर एक को आप 3 बार जोड़ रहे हो। गुना है ना, तो गुना एक तरीके से जोड़ भी होता है, बस जरूरी है कि आपको उतने टाइम से जोड़ना पड़ेगा, उतने बार जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक का गुणा 3 बार हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 3 बार। अगर मान लो लिखा है एक सते, तो यानी कि एक को कितनी बार जोड़ना है बता पाओगे आप? तो उत्तर आएगा 7 बार। उत्तर क्या आएगा? 7 बार। अच्छा मान लो अगर एक गुणे 9 है, तो एक को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बेटा? सारे बच्चे बताएंगे कितने बार? 9 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, 9 बार जोड़ना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक। ये चीज मैंने आपको सिखा दी। देखो वही सारी चीज है। देखो लिखा हुआ है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अभी को मैंने एक सवाल पूछा था ना कि 1 का गुणा 1320 में कराएंगे तो क्या आएगा, तो आप सभी ने उत्तर दिया था 1320 आएगा सर। तो यही वाली चीज यहाँ पे लिखी गई है कि किसी भी संख्या का गुणा अगर आप 1 में कराएंगे तो वही संख्या आती है। इसका उत्तर क्या आएगा? 1320। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चों ने नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे वाई टाइप करिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, ठीक है बेटा। अब हम लोग 2 का पहाड़ा सीखेंगे। तो देखो बेटा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20 होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, 2 दहा में 20 होता है। अब आखिर ये पहाड़ा कैसे बना होगा, तो याद करो, 2 एकम 2 आएगा, सॉरी 2 एकम 2 आएगा। इसका मतलब 2 को कितने बार जोड़ा हो गया होगा? 2 को सिर्फ एक बार जोड़ा हो गया होगा, ठीक है, तभी जाके तो 2 आ रहा होगा बेटा, ठीक। अच्छा अगर मान लो 2 गुणे 3 है यानी 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन 2 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 3 बार। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि तब जाके 6 आएगा। इसका भी उत्तर 6 है और इसका भी उत्तर 6 है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुणा भी एक तरीके का जोड़ ही है, बस आपको उतने बार जोड़ना पड़ेगा जिससे गुणा किया जा रहा है। तो 2 का गुणा 3 से किया जा रहा है, यानी कि इसको 3 बार जोड़ना पड़ेगा। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 गुणे 8 है, 2 को कितने बार जोड़ना पड़ेगा? बताओ सारे बच्चों। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बेटा?
ठीक है बच्चों, गुड। तो अगर 2 का गुणा 8 में है, इसका मतलब 2 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, 8 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। चलो बच्चों, अब देखो हम लोग की हेडिंग है सम और विषम संख्या। इस हेडिंग को नोट करिए अपनी कॉपी में और इसके चीजों को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अंकों की संख्या जो होती है बेटा वो 10 होती है। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कुल मिला जुला के कि कितने अंक हो गए? 10। तुमको लग रहा होगा सर ये तो 9 ही हुए ना, आप तो सिर्फ 9 तक ले रहे हो। अरे बेटा एक 0 भी तो है, इसको तो आप भूलना नहीं है ना, इसको आपको भूलना थोड़ी है। आपको सबको लेना है। जब सबको लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि कुल कितने अंक होंगे हम लोग के पास? तो कुल अंकों की संख्या 10 होगी। अच्छा, क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि इन कितने अंकों में सम संख्या है? कौन कौन सी संख्याएं सम है? कोई बता पाएगा? अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लिखो कि कौन कौन से अंक सम है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। सम वाले अंक कौन है, जल्दी से बताइए। तो एक तरुण चौहान के नाम से बच्चा है, लिख रहा है 2 4 6 8। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बच्चों अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो सम संख्या है देखो उनको रेड कलर से दिखाया गया है। ठीक है, रेड कलर से ध्यान से देखो। 0 2 4 6 8। हालांकि देखो बेटा 0 ना तो सम होता है ना तो विषम होता है, लेकिन अगर झुकाव की बात करें तो सम संख्या में रखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग याद रखेंगे कि 0 ना तो सम होता है ना विषम होता है। अच्छा, विषम संख्याओं की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो ये जो ब्लू कलर से लिखा गया ना बेटा, ये जो ब्लू कलर से लिखा गया, ये सारी की सारी संख्या क्या है? विषम है। यानी कि 1 3 5, हाँ 3 5 7 9। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके, सब बच्चों नोट करते जाना, हर एक चीज को नोट करते जाना, या फिर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन बाद में अपना नोट्स जरूर बना लेना। क्यों? क्योंकि क्लास में मैं नोट्स भी चेक करता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, सारे बच्चों का मैं नोट्स भी चेक करता हूँ, और जो मैं होमवर्क दूंगा, उसको भी मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना होमवर्क भी करेंगे, साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। हाँ बताइए बेटा। समझाओ समाज की आवाज क्या सुन रही है? चलो ठीक है, तो माइक बंद कर लो बेटा। इस तरीके से अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। अब हम लोग सीखेंगे 5 का पहाड़ा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या सीखेंगे? 5 का पहाड़ा सीखेंगे। कितने बच्चों को 5 का पहाड़ा याद है? जरा चैट सेक्शन में लिख के बताओ तो आप सभी। चलो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। चैट सेक्शन में 5 का पहाड़ा लिख करके दिखाओ। चैट सेक्शन में 5 का पहाड़ा एक साथ में सब लिख देना। ठीक है, एक साथ में सब लिख देना। कौन सा इसमें? ठीक है, सब बच्चे 5 का पहाड़ा लिखिए।
बाकी बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने इसका उत्तर दे दिया, चलो 2 बच्चे ने उसका उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी बच्चे इसका उत्तर दीजिए। ओके, गुड। जितने भी बच्चों ने इसका उत्तर दिया एकदम सही दिया है, ठीक है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम भी है, बहुत बच्चों को मालूम है कि 5 से कम 5 होता है, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 5 9 45, 5 में 50, ठीक है, ये होता है। अच्छा देखो, इस पहाड़े को कैसे प्राप्त करेंगे। मान लो आपको पहाड़ा नहीं याद है, ठीक है, तो 5 से कम 5 इतना तो याद ही होगा सबको। अब इसमें 5 5 जोड़ते जाओ बेटा, 5 में 5 जोड़ो 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ो 15 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तब की बात मैं बता रहा हूँ। 15 5 जोड़ो 20 आ जाएगा, 20 में 5 जोड़ो 25 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 5 जोड़ते जोड़ते आप इस पहाड़े को बना सकते हो। समझ में आया कि कैसे बनाना है पहाड़ा, सॉरी सॉरी, सबको समझ में आया कि पहाड़ा कैसे बनाना है। बना लोगे अगर मान लो एग्जाम में भूल गया तो, हालांकि इतनी बेसिक चीजें भूलेंगी नहीं, लेकिन अगर मान लो बाई द चांस भूल गया तो जोड़ जोड़ के बना लेंगे, है ना। जिस भी संख्या का होगा, हम ये नहीं कह रहे बस 5 का ही तुम बना पाओगे। इनफैक्ट जो भी तुम्हें होगा बनाना, जैसे मान लो 7 का पहाड़ा बेटा बनाना है, ठीक है, मेरी बात को समझना। तो 7 एकम 7 होता है, दुनिया जानती है, अच्छी बात है सर। अब इस 7 में 7 जोड़ दो, तो 7 और 7 कितना होता है, 14। फिर इसमें जोड़ दो 7, 21। फिर इसमें 7 जोड़ दो 28। फिर इसमें 7 जोड़ दो 35, एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो देखो ये पहाड़ा बन गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, और इसको आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो, अब देखो पहाड़ों का आधार वही जो मैंने अभी कुछ सिखाया, वही देखो वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक ही संख्या को जब बार बार, ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो बेटा, लिखा क्या है, बार बार जोड़ा जाता है, ठीक है, बार बार जोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणन बोलते हैं। अभी तो मैं आपको सिखा रहा था कि मान लो अगर 3 गुणे 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 3 को आप 2 बार जोड़ोगे, सॉरी सॉरी, 3 को 2 बार जोड़ोगे, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 3 दूनी भी 6 होता है, और 3 और 3 जोड़ने पर भी 6 होता है। सबको समझ में आया ना यहाँ तक, सबको समझ में आया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो आप, है ना, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो चीज मैंने आपको सिखाई दी, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक पहाड़ा लिखा है, तो देखो 1 का पहाड़ा मैंने सिखाया, 2 का पहाड़ा सिखाया, और देखो 5 का भी पहाड़ा सिखाया, लेकिन ध्यान से देखो 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा नहीं लिखा है, देखो नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में पहले 3 का पहाड़ा लिखना है, और उसके बाद से 4 का पहाड़ा लिखना है। तो जल्दी से लिखो 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा, जल्दी से लिखो बेटा चैट बॉक्स में, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। क्योंकि मैंने आपको 1 का पहाड़ा सिखाया, 2 का सिखाया, 5 का सिखाया, 3 और 4 नहीं सिखाया, ताकि आपका मैं चेक कर सकूं नॉलेज कि क्या आपको मालूम है। देखो एक बच्चे का उत्तर भी आ गया, बहुत बढ़िया, दूसरे का भी आ गया, ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।
जिन बच्चों ने 3 का पहाड़ा लिख दिया है वही 4 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने अभी तक 3 का पहाड़ा नहीं लिखा है अभी 3 का पहाड़ा लिखिए। देखो बेटा, ये जितने भी आंसर देते हो ना, सब ये नोट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो भी लिखा करो एकदम अच्छे से लिखा करो और हमेशा उत्तर दिया करो। अगर कोई बच्चा ठीक है उत्तर नहीं देगा तो उसका अब्सेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कुछ क्लास की कुछ जरूरी बातें हैं, उसको ध्यान रखिए आप लोग। क्लास को कोई बच्चा लीव करके जा रहा है तो उसकी अब्सेंट लग जाएगी। क्लास में कोई लेट से आएगा तो उसका अटेंडेंस नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास में जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा उसका भी अटेंडेंस नहीं चढ़ाया जाएगा। जो आपका पोल पूछा जाता है, पोल में उत्तर अगर आप नहीं दे रहे तो भी आपका अटेंडेंस नहीं चढ़ेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। विकास वर्मा के नाम से एक लड़का है, 1 2 3, ये क्या लिख रहे हो तुम? अरे बेटा, हम 1 और 2 का पहाड़ा नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा पूछ रहे हैं। विकास वर्मा के नाम से जो भी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बेटा, 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 बटे 24, 3 नवा 27 और 3 नाम बेटा 30 होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, ठीक है। 4 सते 28, 4 बटे 32, 4 नवा 36, 4 दाह में 40। तो इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। नोट तो नहीं हो पाएगा तो क्या करो ना, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है बेटा, स्क्रीन शॉट ले लो। सारे बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया? यस सारे सर। यस सर। ठीक है बेटा, बढ़िया। तो बेटा हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे मुलाकात करेंगे, यानी कि जब बुधवार को मुलाकात करेंगे तब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर यहाँ तक जो भी पढ़ाया मैंने, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर होमवर्क कहाँ आएगा? हाँ बेटा, सर होमवर्क कहाँ आएगा? बिल्कुल होमवर्क मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ चीजें और मुझे सिखानी है, उसके बाद से सिखाने के बाद तब होमवर्क मिलेगा, ठीक है। मैं ही आपको होमवर्क दूंगा। ओके सर। ओके, वेरी नाइस। और किसी का कुछ डाउट है बेटा? ठीक है, मैं क्लास ओवर करता हूँ, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर होमवर्क कब आएगा? देखो अभी तो बताया मैंने।